नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज अंतिम दिन है। प्रदर्शकों, नवप्रवर्तकों और आगंतुकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सपो शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विरोध के तरीके को बेहद अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में पूरे विश्व से प्रबुद्धजन, नीति निर्माता और प्रतिनिधि भाग लेने के लिए आए हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार का अशोभनीय कार्य किया गया है वह न केवल अनुचित है बल्कि देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की गरिमा को आहत करने का साहस न कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। आज वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है और देश विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे समय में विपक्ष द्वारा इस प्रकार का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। दलहनी फसलों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसान रावलवासन गांव निवासी कृष्ण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है। कृष्ण कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दलहनी फसलों की प्राकृतिक खेती करने वाले 14 अन्य किसानों के साथ मुलाकात की थी। 2025 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पूसा ICAR में मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने हमसे जानने चाहा कि आप दलहनी फसलों की प्राकृतिक खेती करते हैं, ये किस प्रकार आपने शुरुआत की, कैसे करते हैं, कितनी आमदनी होती है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने देश के 15 किसानों से आधा घंटा तक बातचीत की। हमें उनसे बात करके बड़ा गर्व महसूस हुआ और वो बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम गाँव के किसी आदमी से ही बात कर रहे हैं। बड़ा सरल स्वभाव है उनका, किसान की भाषा में उन्होंने हमसे बात करी और हमें ये बात करके बड़ा अच्छा लगा। कृष्ण कुमार ने बताया, प्रधानमंत्री ने हमें ये बताया कि आप इस प्रकार की खेती और किसानों को भी बताएं, आप भी ऐसी खेती करें जिससे हमारा देश जो है समाज बच सके, स्वस्थ हो सके, हमारी लागत घट सके और किसान की आर्थिक आय ठीक हो सके। कृष्ण कुमार ने प्रधानमंत्री का पत्र मिलने पर कहा, मुझे अभी 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ पत्र मिला है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और काफी लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उनको बड़े चाव से, शौक से बताता हूँ कि कितने अच्छे प्रधानमंत्री हमारे किसान को उन्होंने पत्र लिखा है। मेरे अंदर और भी ज्यादा एनर्जी भर गई है। मैं लोगों को भी इस प्रकार की दलहनी फसलों की खेती और प्राकृतिक तरीके से करने की सलाह देता हूँ। चंडीगढ़ का 54वां रोज फेस्टिवल 2026 कल जाकिर हुसैन रोज गार्डन में धूमधाम और भव्यता के साथ प्रारंभ हुआ। प्रकृति को समर्पित इस 3 दिवसीय महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता कटारिया के साथ किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। नागरिकों और युवा प्रतिभाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों के लिए 10 लाख रुपए के विशेष पुरस्कार कोष की घोषणा की। उन्होंने यह भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष भी महोत्सव लगातार दूसरी बार जीरो बजट और जीरो वेस्ट मॉडल पर आयोजित किया जा रहा है, जो सतत विकास और जन भागीदारी के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि महोत्सव में हर आयु वर्ग के लिए आकर्षण है, जिसमें रोज प्रिंस एवं प्रिंसेस, मिस्टर एवं मिस रोज तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोज किंग एवं क्वीन जैसी लोकप्रिय प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के अथक प्रयासों की सराहना की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।